निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज और मैं हूं नितिन द्विवेदी। देश में इस वक्त लोकसभा 2024 का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां इस वक्त, या यूँ कहें कि तमाम पार्टियों ने एक गठबंधन करके इंडिया अलायंस का नाम दिया और पार्टियां इस वक्त सिर्फ बीजेपी सरकार को हटाने के लिए गठजोड़ संबंधन कर चुकी हैं। और 2024 का इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तमाम खेमे में बहुत सी बातें भी निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन अब अगर बात करते हैं कि मौजूदा सत्ताधारी सरकार यानी बीजेपी सरकार की, तो 5-4 साल के वक्त बीत गए और 5वां साल अब चुनाव नज़दीक है। और इसके चलते जिस तरीके से इनकी तमाम स्कीमें आई, जनता के लिए स्कीमें आई, और इनके जो घोषणा पत्र में कहा गया था, क्या वो हकीकत में इस वक्त जनता तक पहुंचा? क्योंकि चुनाव नज़दीक है और जनता जनार्दन है, जनता जवाब जरूर देगी। उसे जो ठीक लगेगा वो बिल्कुल करेगी। लेकिन 24 इलेक्शन नज़दीक आते आते हम समीक्षा कर रहे हैं कि जो जनता के बीच सत्ताधारी पार्टी की तमाम स्कीमें थी वो वहाँ तक पहुँची या नहीं पहुँची, और 24 का जो रण है वो आखिरकार कौन जीतेगा। इसी तमाम बातों को लेकर के हम यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली के विश्वास नगर में, और हमारे साथ यहाँ पर एक क्रांतिकारी भाई साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनका इन सब तमाम मुद्दों पर क्या कहना है। जी, स्वागत है आपका निगाहें इंडिया न्यूज़ चैनल पर। जिंदाबाद जिंदाबाद आपका। तो चुनाव तो अब नज़दीक आ गया, और अभी एक बात ये भी निकल करके आ रही भाई साहब कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब एक ही दिन सभी चुनाव करने की बात, ऐसी अधिसूचना जारी की गई थी बीजेपी की तरफ से। फिलहाल अभी कोई ऐसा है नहीं, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी ने इन 9 सालों में जनता तक तमाम स्कीमें या उनकी जो बातें हैं वो पहुंची हैं? देखिए, 9 साल में देश का इन्होंने किया है बुरा हाल। बहन बेटियों को कर दिया मार मार के लाल। देखा आपने गोल्ड मेडलिस्ट महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ? अच्छा, जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, बिल्कुल उसका देखा, कहीं भी कोई न्याय नहीं मिला। यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो खिलाड़ी थी उनके साथ यौन शोषण हुआ। पोस्को जैसे मामले लगे, और उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है, उसके बाद नीचे इम्प्लीमेंट नहीं होता उसका आदेश का, और इतना समय लगाया जाता है, इतना विलम्ब किया जाता है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो वो उनको दबाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि लड़की के बाप को डरा दिया और वो मुकदमा वापस हो गया। तो ये स्थितियाँ हैं कि भाई देश में चल क्या रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, के मजे मनाते हैं। इससे देश को बचाने की 9 साल नहीं है, इज्जत लूटने की बात चल रही है। मतलब क्या, मतलब किस तरीके से आप कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी, मैं सीधे शब्दों में कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल गया। नहीं, ऐसा कैसे मैं कह रहा हूँ ना, मतलब क्या आप देखिए ना मणिपुर में क्या हुआ। आप मुझे बताइए, किसी राज्य में ऐसा होता तो हाहाकार मचा दी होती भारतीय जनता। वहाँ पर बीजेपी की सरकार। आप मुझे बताइए, वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया क्या? जब मुख्यमंत्री से सवाल किए गए ये क्या हो रहा है, वीडियो वायरल हुई, और वीडियो वायरल हुई, ये तो जवानों के नाम पे वोट मांगते हैं। ये जवानों के नाम पर वोट मांग, जवान जो पूर्व सैनिक था, जो कारगिल युद्ध में लड़ा, उसकी पत्नी और उसकी बेटी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया। क्या इससे राष्ट्र मजबूत होगा? उनकी इज्जतें लूटी गई, बहन बेटियों को सरेआम उनको परेड कराई गई। और उससे जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो क्या कहा उसने? अरे ऐसे तो मामले बहुत हैं, सैकड़ों मामले। तो क्या कर रहा है? FIR दर्ज कर रहा था, पर्चे गिन रहा था पत्तों की तरह। और मैं पूछना चाहता हूँ उसी से, एन बीरेन से, मुख्यमंत्री से, अगर तेरी माँ के साथ, तेरी बेटी के साथ, तेरी बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या करता? गोली मरवा देता। तो क्यों नहीं मरवाते? सामने वीडियो वायरल हुई है, उसमें दिखाई दे रहे हैं दरिंदे। कौन दरिंदे छेड़ रहे हैं? हमारी भारत माता कोई मूर्ति नहीं है कि ईंट पत्थरों की मूर्ति को अच्छे अच्छे वस्त्र मुकुट पहना के माँ भारती कहते हो। हमारी भारत माता देश की जिंदा जागती हुई जीती जागती भारत माता, उसका निर्वस्त्र हमारी भारत माताओं की तो एक क्रांतिकारी बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, चूंकि संसद भवन में भी इस पर सवाल उठाए गए, विपक्ष ने भी इस पर जो है पास आउट किया, लेकिन गृह मंत्रालय का ये कहना था कि हमने तुरंत इस पर जांच बिठाई, सेम डे वहां पर गए। भाई संसद की बात कर रहे हो,
आप संसद की बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। संसद सत्र जब बुलाया गया, इस बात को ध्यान रखिए, तो आपने क्या देखा? ये बात हुई थी मणिपुर को लेके? कहीं कोई बात नहीं हुई मणिपुर को लेके। इस देश की स्थिति खराब है। इस देश के जो मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री, जो इस देश की मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उसको क्या दिखता है? उड़ता हुआ चुम्बन है। बताओ, देश की महिला बाल विकास मंत्री मजाक उड़ा रही है। जिन देश के क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी थी, वो भी देखते हो थूकते होंगे कि संसद में कहाँ से बैठ गए, कौन आ गए हैं। देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, संविधान को तार कर रहे हैं। और महिला को उसको, ओ मैडम, फिल्मों में बहुत करी होगी चुम्मा चाटी, नाटकों में भी कर ली होगी, मगर संसद भवन में क्या है? उड़ता हुआ चुम्मा। देश का मजाक बना दिया तुमने। और मैं अगर होता ना सभापति, लोकसभा अध्यक्ष होता, इस महिला का तुरंत FIR दर्ज कराता इसके ऊपर और इसकी संसद सदस्यता खत्म कराता। कहाँ लोग पहुंच गए। किसी को संसद भवन में चुम्मा नहीं दिखाई देता है। कौन सा देश चल रहा है? इसकी कौन सी आंखें लगी थी जो चुम्बन दिख रहा था इसको? तो जिसके ध्यान में जो गंदगी बसी होगी ना, वही गंदगी देगा इस देश के अंदर। जो महिला बाल विकास, ऐसे महिला बाल विकास मंत्री करती है। मैं उस पर ये क्या मेरी बात सुन लीजिए। फ्लाइंग किस का जो मामला आया था, उन्होंने कहा कि उनको वहाँ से राजस्थान जाना था और वहाँ से निकले, उनकी कुछ क्या कहते हैं फाइलें नीचे गिरी, उसको वहाँ पर कुछ महिला सांसदों ने वहाँ पर उठाया, तो उसके बाद उन्होंने चलते चलते कैसे हाथ हिलाया, तो उसको फ्लाइंग किस का मामला दिया गया। अब पता नहीं भाई, ऐसे कैसे फ्लाइंग किस का मामला? आपके ने क्या करा? ये तूल नहीं है, ये मुद्दे नहीं थे। संसद सत्र जब तैयार किया जाता ना, करोड़ों रुपया देश का फूकता है। और ये करोड़ रुपया किसका है? आपका, हमारा, किसानों का, मजदूरों का, गरीब का, रिक्शा चलाने वाले का, और तो और भीख मांगने वाले तक का, वो भी टैक्स दे रहा है देश को। अगर नमक भी खा रहा है ना, जिस नमक के लिए देश के क्रांतिकारियों ने एक आंदोलन किया था कि हमारे देश में अगर साग सब्जी नहीं हुई तो नमक से रोटी खा लेंगे, उस नमक पर इस सरकार ने GST टैक्स लगाया। GST का मतलब गुंडा सर्विस टैक्स। गुंडों की सरकार है। ये देश को बचाने की जरूरत है। और यही जो संसद भवन में जो ऐसे मामले उठाए जाते हैं, वहाँ उठाना चाहिए था मणिपुर को लेके। मणिपुर पर कोई मुद्दा नहीं उठा और मणिपुर को दबा दिया। 4.5 महीने हो गए, 4.5 महीने में कोई अपडेट नहीं है मणिपुर की। लोग मारे जा रहे हैं जात पात के नाम पे, धर्म मजहब के नाम पे। है 300, 400 चर्चों को फूंक दिया। क्यों फूंक दिया भाई चर्चों को? जब आप धर्म मजहब के ठेकेदार बन रहे हो तो ये कौन सा उन्वाद है? एक धर्म दूसरे मजहब को, एक जाति दूसरी जाति को। तो इंसानियत कहीं है कि नहीं है? समझे, देश का संविधान सबको बराबर का सम्मान देता है। और आपने कहा कि हमें ये दिया, इसमें क्या दिया 9 साल में? बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, शिक्षा का बजट खत्म कर दिया, रूरल एरिया 70,000 स्कूल बंद कर दिए, प्राइमरी स्कूल। जो गांव का बच्चा प्राइमरी नहीं पढ़ेगा तो कैसे कस्बे तक पहुंचेगा? वो तो ये कहना है कि हर साल हम IMT PMT बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं ना। वो चंद्रयान गया है ना, बीच में ग्रेविटी में लटके हुए हैं, वही बन रहे हैं। जो वो किसको पहुंचाएंगे वहां? चंद्रयान तो पहुंच गया। मेहनत किसकी थी? वैज्ञानिकों की है। उसका ताज अपने सर पे पहनते हैं। आपको मैं बताऊं, चंद्रयान का जो पैड था, जो लैंडिंग पैड था, जहाँ से इसको उड़ना था, हाँ, मेरी बात सुन लो, जिसको जिन वैज्ञानिकों ने लैंडिंग पैड को बनाया, वो 17 महीने तक इन्होंने उसकी तनख्वाह नहीं दी वैज्ञानिकों की। और ये कहते हैं ताज लगाएंगे। 17 महीने तक कर्जा ले लेके बेचारों ने फिर भी देश के लिए, चंद्रयान के लिए मेहनत की उन वैज्ञानिकों ने। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे वैज्ञानिकों को, उनकी जिंदाबाद करता हूँ, जिनकी मेहनत का नतीजा है कि चंद्रयान पहुँचा चंद्रमा पर। और ये बधाई करते हैं। और कुछ ये इनका कोई पता नहीं है, अभी 2024 का चुनाव है, कहो तो वहाँ कह दें कि चंद्रमा पे, अरे चंद्रमा पे तो मंदिर थे, वहाँ ला के यहाँ कोई मूर्ति देंगे और पुजवा देंगे देश को, उसी में वोट मांग लेंगे। ये योग्यता बताए ना। कितने लोगों को रोजगार दिया, शिक्षा के केंद्र कितने खोल दिए, कितने स्वास्थ्य के केंद्र खोले हैं, कितनी महंगाई कम करी है, कितनी बहन बेटियों को मान सम्मान मिल रहा है देश के अंदर। कुछ कह रहा हूँ, फिर एक बात और कहता हूँ, एक मेरा शेर है, बोल देता हूँ, है कि धर्म मजहब के पाखंड का, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी?
कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा 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 सी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा 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 सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं। दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लिए फिरते हैं। दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लिए फिरते हो। तुम मेरी भारत माता को जलाओगे, इस क्रांति की मसाल के आगे आओगे ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे। ये ध्यान रखना। ये क्रांतिकारी बोल रहा। हमारी भारत माताओं बहन बेटियों के साथ जो इस तरीके घृणित काम हो रहे हैं, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा बहन बेटियों को। आप ही कहते थे ना, जिस दुर्गा को हमें दिखाते थे बड़ा अच्छा वस्त्र पहनती है, लाल जोड़ा पहनती है, जिस सरस्वती को दिखाते थे श्वेत वस्त्र में दिखती थी बीड़ा बजाती हुई, जिस लक्ष्मी को दिखाते थे पिंक कलर की साड़ी पहन के आती थी, वो लक्ष्मी का दान कर, आज वो नहीं दिखाई देती मुझे। ना लक्ष्मी दिखाई देती अच्छे वस्त्रों में, ना दुर्गा दिखाई देती मुझे है, ना वो दिखाई देती सरस्वती दिखाई देती। आज मुझे दिखाई देती है मेरी भारत माता महाकाली की तरह दिखाई देती है। आवाज़ उठाता हूँ इन चीज़ों पे। ये पाखंड ढोंग से बचो। देश की जिंदा बहन बेटियों है और पत्थरों की देवियों को पुजवाते हो। ये पाखंड है तुम्हारा, ये धर्म है। धर्म के नाम पे मजाक बना रखा, धंधा बना रखा है, राष्ट्र के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रखा है। या महिला बाल विकास मंत्री को चुम्मा दिखता है, ये मजाक नहीं है। अच्छा, और तुम एक बात बताइए। ठीक है, आपने बहुत तमाम बातें, तमाम आरोप लगाए, तमाम बातें कही, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं कुछ आधार होगा, कुछ बात होगी, लेकिन इतना गुस्सा क्यों, क्या कारण है? गुस्सा है, हमसे धर्म ने लुटवाया हमको, है, देश को बेच देंगे। तो इन्होंने करा क्या है, देश को बर्बाद कर दिया। और फिर मैं कहता हूँ एक बात को कि धर्म मजहब की दुहाई देने वाले ही, ये धर्म मजहब की दुहाई देने वाले ही बहन बेटियों, ये धर्म मजहब की दुहाई देने वाले ही बहन बेटियों को नंगा कर महाभारत में सुनाता, महाभारत में सुनाता, महाभारत में सुनाता दुर्योधन और दुशासन को। राम जादव के कुशासन में ये हकीकत देख रहे हैं कि ये कमीने बहन बेटियों को आज जरूरत है भारत माताओं को बचाने की। आज जरूरत है। देखिए, बात धन की नहीं है, बात काम की नहीं है, रोजगार की, शिक्षा की नहीं, मगर जब बहन बेटियों की इज्जत और अस्मतों की बात आ जाए तो क्रांतिकारी का खून खौल उठता है। क्योंकि ये हमारी भारत माता, भारत माता का मतलब स्त्रीलिंग, समझे। इस देश में जो भी माताएं बहनें वही हमारी भारत माता है, जिंदा भारत माता है। अगर हमारी सुरक्षित नहीं है तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है। और फिर मैं कहता हूँ वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है, ये ध्यान रखना। चलिए ठीक है, हम इनका ये अपना कहना है, इनका अपना गुस्सा है मौजूदा सरकार के खिलाफ या अपनी बातों को और भी विषयों पर हम इनसे बात करेंगे अगले पार्ट 2। फिलहाल जनता की बातें तो हम आपको दिखाते हैं, उनके बीच में जाकर के हम आपको रूबरू तो कराते हैं, लेकिन आखिरी में सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व हमारी खबरों को शेयर करें, ताकि ऐसे ही हम आपको तमाम जानकारियाँ और नए अपडेट्स देते रहें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।